बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वफाकी वजीर डॉक्टर राना सनाउल्लाह ने अमीन पुर बंगला चक 30 में नादरा ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं सानिया 9 मई शर्मनाक है, वाक़े की मजम्मत करने वालों की माफ़ी हो सकती है। नादरा ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, कानून के दायरे में रहकर रियासत के खिलाफ सरकशी करने वालों को छुपने नहीं देंगे। इलेक्शन होगा, अवाम अपना लीडर मुंतखब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के दौर में तरक्याती काम हुए, हमारे दौर में किसी पुलिस ऑफिसर या डिप्टी कमिश्नर की तैनाती पैसों पर नहीं हुई। गालियां देने की सियासत की है। इन्होंने अपने लोगों को जो है वो ये समझाया है कि आपके सामने जब आपकी मुखालिफ जमात के लोग आएं तो आप उन्हें गालियां दें, आप उन्हें चोर और डाकू कहें। और बदकिस्मती कि जब ये हमें चोर और डाकू कह रहे थे, उस वक्त इसकी फरा गोगी और इसकी पिंकी पीर दोनों हाथों से इस मुल्क को लूट रही थी। उस वक्त इनको शर्म नहीं आई कि मैं खुद क्या कर रहा हूं और लोगों को कौन सा सबक पढ़ा रहा हूं। मैं, मेरे भाइयों, उन बातों को जो कि दुरुस्त हैं और एमपीए साहिबान ने जो है वो दोहराई हैं, मैं उन्हें नहीं दोहराता। मैं एक बात आपके सामने, इन्होंने कहा कि जी 50 लाख जो है वो हम घर बना के देंगे। चले, नहीं दिया कोई बात नहीं, आपसे गलत वादा हो गया। आपने कहा मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, चले वो भी आपसे जो है वो गलत वादा हो गया। आपने कहा मैं करप्शन का खात्मा करूंगा, वो भी आपसे गलत हुआ और आपने करप्शन का जो है वो ऐसा आगाज किया कि ऐसी करप्शन जो है वो इससे पहले पाकिस्तान में नापैद है। कभी किसी ने, मैं ये दावे से कहता हूं, 10 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है और मियां शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। मैं भी उनकी कैबिनेट में उस वक्त भी दाखिला और लॉ का चार्ज मेरे पास था। मैं दावे से कहता हूं कि एक पुलिस अफसर, एक जो है वो डिप्टी कमिश्नर की अगर तैनाती पैसों की बुनियाद पे हो तो खुदा की कसम हम सियासत छोड़ देंगे। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के साबिक एमएनए चौधरी रजा नसरुल्लाह घुमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। 9 मई के वाकयात के तनाजुर में सियासत और पीटीआई से अलहदी इख्तियार कर ली। पीटीआई के साबिक एमएनए और जिलाई सदर रजा नसरुल्लाह घुमन ने लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सियासत से अलहदी का ऐलान किया। चौधरी रजा नसरुल्लाह घुमन का कहना था, मौजूदा हालात में सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। 9 मई के वाकयात पर हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी रंजीदा है। 9 मई के वाकयात की मौजूदा सियासी सूरत हाल से शदीद मायूस हूं। सियासत से दस्तबरदार होकर घर को वक्त देना चाहता हूं। जंग में तहसील सतह पर भी सड़कों की मुरम्मत के मंसूबे पर काम जारी। महकमा हाईवे की जानिब से यूसुफ शाह रोड की हालत बेहतर की जाएगी। शोरकोट में जिला काउंसिल ने सड़क की मुरम्मत के लिए भी फंड जारी कर दिए। मसरूफ और तजारती मरकज यूसुफ शाह रोड पर ट्रैफिक लेन की तरतीब के अलावा कैट आइज और फुटपाथ को खूबसूरत बनाने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए। यूसुफ शाह रोड के लिए 25,80,000 रुपए के फंड जारी किए गए हैं। शोरकोट में चुंगी नंबर 2 से मोजा हसूवाली तक सड़क की मुरम्मत की जाएगी। सड़क की मुरम्मत के लिए इब्तिदाई तखमीना 29,68,000 रुपए लगाया गया है। फैसलाबाद में 60 टैक्स गुजारों की जानिब से 6 करोड़ रुपए से जायद फंड्स गैर कानूनी तौर पर लेने का मामला सामने आ गया। रीजनल टैक्स दफ्तर ने मुतालिका टैक्स गुजारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। ऑडिट रिपोर्ट में टैक्स गुजारों की 6 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई। मोहम्मद काशिफ ने 52,77,000 रुपए के बोगस रिफंड्स वसूल किए। मोहम्मद यूनुस ने रिफंड्स की मद में 73 लाख रुपए गैर कानूनी तौर पर वसूल किए। चौधरी उमर 15 लाख, मोहम्मद काशिफ ने 27,34,000 रुपए रिफंड लिया। मोहम्मद अशरफ ने 31 लाख रुपए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। रवा माली साल का आखिरी महीना, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने फैसलाबाद के 1 लाख से जायद प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान को अदायगियों के लिए हतमी नोटिस भिजवा दिए। एक्साइज हुकाम के मुताबिक अदायगियां न करने वाले अफराद की जायदादें सील कर दी जाएंगी। महकमा एक्साइज हुकाम के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स के जिम्मे 1.5 अरब रुपए से जायद वाजिबात हैं।
نادہندگان کو ادائیگیوں کے لیے متعدد نوٹسز بھجوائے جا چکے ہیں۔ عدم ادائیگی پر مقدمات اور گرفتاریاں بھی کی جا سکتی ہیں۔ فیصل آباد میں کار ڈیلرز نے بجٹ سے قبل آٹو پالیسی کے لیے تجاویز دے دی ہیں۔ کہتے ہیں گاڑیوں پر سیلز ٹیکس سنگل ڈیجٹ اور امپورٹ پر ریگولیٹری ڈیوٹی کا خاتمہ کیا جائے۔ بایو میٹرک کی شرط کو 2 ماہ کے لیے ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ دیکھتے ہیں شیراز بٹ کی رپورٹ۔ رواں ماہ حکومت کی جانب سے مالی سال کا بجٹ پیش کیا جانا ہے۔ فیصل آباد کے کار ڈیلرز نے بھی اپنی اپنی تجاویز پیش کر دیں۔ کہا 1000 سی سی اور اس سے کم گاڑی پر سیلز ٹیکس مکمل طور پر ختم کیا جائے، گاڑیوں کی امپورٹ پر ریگولیٹری ڈیوٹی کا خاتمہ کیا جائے، جبکہ گاڑیاں رجسٹر کروانے کے لیے بایو میٹرک کی شرط کو بھی 2 ماہ کے لیے ختم کیا جائے تاکہ پرانی پڑی فائلوں کو نپٹایا جا سکے۔ 1000 سی سی سے زیادہ انجن کی گاڑیوں پر جی ایس ٹی سنگل ڈیجٹ کیا جائے۔ ڈیلرز نے کہا کہ اس بار ریلیف کی بجائے اگر آٹو موبائل سیکٹر پر مزید ٹیکسز لگا دیے گئے تو یہ سیکٹر تباہ ہو جائے گا۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ شیراز بٹ، سٹی 41، فیصل آباد۔ عید قربا کی آمد، چنیوٹ میں سبزیوں سبز مسالوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچنا شروع ہو گئیں۔ مہنگائی کے وار پر شہریوں نے سر پکڑ لیے۔ دیکھتے ہیں چنیوٹ سے بابر منیر کی یہ رپورٹ۔ عید قربا کی آمد کا سن کر سبزیوں کے ریٹ بھی تیزی پکڑنے لگے۔ آلو، پیاز، ادرک اور سبزیوں کی قیمتوں میں ایک ہفتے میں تقریباً 8 سے 10% تک کا اضافہ ہو گیا۔ آلو کی قیمت 55 روپے سے بڑھ کر 70 روپے، پیاز کی قیمت 50 روپے کلو سے بڑھ کر 60 روپے فی کلو ہو گئی، جبکہ ادرک 650 روپے سے بڑھ کر 730 اور لہسن 250 سے 280 روپے کلو ہو گئی۔ سبزیوں کی قیمتوں میں اچانک تیزی آنے پر مہنگائی کے ستائے شہری چکرا گئے ہیں۔ کہتے ہیں غریب کے لیے کہیں ریلیف نہیں، اشیاء خور و نوش ہماری پہنچ سے دور ہو رہی ہیں۔ سبزیاں بچی تھیں، اب وہ بھی خریدنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بینگن 60 روپے، بھنڈی 80، ٹنڈے 135، شملہ مرچ 115، کدو 70، اروی 210، گھیا توری 90 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ جیسے عید الاضحیٰ نزدیک آ رہی ہے، غریب بندوں کے لیے جو ہے یہ پریشانی بن رہی ہے۔ ہر چیز کے اندر، ہر نرخ کے اندر جو ہے اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے ادرک، پیاز اور آلو سمیت سبزیوں کی قیمتوں پر کمی کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41، چنیوٹ۔ مہنگائی کی دہائی، اتفاق بازار بھی سستے نہ رہے۔ ڈالر کی قیمت میں کمی، ایل پی جی اور پیٹرول تک سستا ہوا مگر کچھ کم نہ ہوا تو وہ ہے مہنگائی۔ ہفتہ وار بازاروں میں سبزی، پھل، کپڑے اور دیگر اشیاء ضروریہ کو پر لگ گئے۔ صارفین کا حکومت سے ناراضگی کا اظہار، شکایات کے انبار لگا دیے۔ مزید جانتے ہیں شیراز بٹ کی رپورٹ میں۔ میں اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان پر ہیں۔ سبزی، پھل، کپڑے و دیگر اشیاء ایک ہفتے کے دوران مزید مہنگی ہو گئیں۔ صارفین کا حکومت سے ناراضگی کا اظہار، شکایت کے انبار لگا دیے۔ پیٹرول میں سستا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ سبزیاں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ 8 روپے سستا ہوا ہے، یہ سبزیاں ساری مہنگی ہوئی ہوئی ہیں۔ پہلے بڑا کتنا تھا؟ 30 روپے بڑا تھا، تو اب 8 روپے کم ہوا۔ اس سے پہلے 60 روپے بڑا ہے، تو کہاں سے قیمتیں کم ہونی ہیں؟ دس از امپاسبل، لگتا نہیں ہے قیمتیں کم ہوں۔ اتوار بازار میں کیلا 200 روپے کی بجائے 250 روپے فی درجن ہے۔ سیب 330 روپے سے بڑھ کر 350 روپے فی کلو ہو گیا۔ آم کی قیمت 250 روپے فی کلو تک جا پہنچی، جو کہ گزشتہ ہفتے 200 روپے فی کلو تھی۔ سبزیوں میں آلو کی قیمت 80 روپے سے بڑھ کر 100 روپے، پیاز کی قیمت 60 روپے کی بجائے 85 روپے فی کلو ہو گیا۔ ٹماٹر کی قیمت میں بھی 10 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا۔ مہنگائی جی ہن ساڈی حکومت بھی ہو کے، نون لیگ دے اسی بندے ہیں، ساڈی حکومت بھی ہو کے پھر بھی چیزاں مہنگی ہون تو پھر دسو کی کرنا ہے۔ اشیاء کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں، جبکہ کمائی اوپر جانے کا نام نہیں لے رہی۔ مہنگائی کے اس دور میں اتوار بازار سے اشیاء ضروریہ خریدنا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اعلیٰ حکام کو چاہیے کہ اس حوالے سے اقدامات کرتے ہوئے مہنگائی کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ شیراز بٹ، سٹی 41، فیصل آباد۔ سستے بازار، مہنگے سودے، خریداری کرنا بھی محال۔ فیصل آباد میں سستا بازار بھی مہنگا ہو گیا۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ خریداری کے لیے آئی خواتین قیمتیں سن کر پریشان، کہتی ہیں سستے بازار میں 1000 روپے والا سوٹ اب 2 سے 3000 روپے سے کم نہیں ملتا۔ مزید جانتے ہیں خلزہ لیاقت کی رپورٹ میں۔ سستے بازاروں میں بھی مہنگائی کا راج، فیصل آباد میں سستا بازار بھی اب مہنگا ہو گیا۔ اشیاء ضرورت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ سستے کپڑے خریدنا بھی عوام کی دسترس سے باہر ہو گیا۔ خریداری کے لیے آئی خواتین قیمتیں سن کر پریشان دکھائی دیتی ہیں۔ خواتین کا کہنا تھا کہ سستے بازار میں 1000 روپے والا سوٹ بھی اب 2 سے 3000 روپے سے کم نہیں مل رہا۔ ਅੱਗੇ 1000 ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 2-3000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕਰੀਏ।
महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी। सस्ते बाजार गरीब के साथ अब मुतवस्सित तबके का भी सहारा, लेकिन महंगाई ने यहाँ का रास्ता भी देख लिया। खातून का कहना था कि गर्मियों के लिए कपड़े खरीदने आई हूँ, लेकिन महंगाई की वजह से कपड़े खरीदना भी मुश्किल हो गया है। सस्ते बाजार में बच्चों और बड़ों के लिए मलबूसात की भरपूर वैरायटी मौजूद है, लेकिन महंगाई ने कपड़े गरीब की पहुंच से दूर कर दिए हैं। ख़वातीन ने हुकामे बाला से महंगाई पर काबू पाने की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। तानियावाला के गवर्नमेंट MC गर्ल्स हाई स्कूल में एनरोलमेंट ड्राइव एंड एंटी डेंगू इजलास का इनेकाद। इजलास में तहसील भर से स्कूलों के हेड टीचर्स ने शिरकत की। मजीद तफसीलात गुलरेज इकबाल भट्टी की रिपोर्ट में। गवर्नमेंट MC गर्ल्स हाई स्कूल में इनरोलमेंट ड्राइव एंड एंटी डेंगू इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें DEO एलिमेंट्री फैसलाबाद मजर शाह, डिप्टी DEO एलिमेंट्री तनवीरुल हसन, AEOs और तहसील भर के एलिमेंट्री स्कूल के हेड टीचर्स ने शिरकत की। इजलास में DEO मजर शाह ने स्कूलों की कारकर्दगी चेक की। हेड टीचर्स को डेंगू सरगर्मियों के हवाले से हदायत देते हुए कहा, स्कूल के कमरों की छतों को साफ रखा जाए। छुट्टियों में स्कूल को खुला और साफ रखने की हदायत दी। कि स्कूल जो है ना वो हमने छुट्टियों में खुले रखने हैं, उसमें जो है ना डेंगू के हवाले से सफाई का ख्याल रखना है, घास वगैरह नहीं उगने देनी, उसको काटना है, छतों की सफाई करनी है, बारिश अगर होती है तो उसको पानी को निकालना है। DEO मजर शाह ने कहा कि स्कूल में बच्चों के दाखिलों के लिए हेड टीचर्स अपना किरदार अदा करें। कहा, स्कूल में चोरी होने की सूरत में AEOs और हेड टीचर्स जिम्मेदार होंगे। छुट्टियों से कबल बच्चों को छुट्टियों का होमवर्क जरूर दिया जाए। कहा, जिन असाजा की प्रमोशन रुकी है वो अपनी फाइल मुकम्मल करे। असाजा के हकूक को तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। DEO मजर शाह ने कहा कि डेंगू फोकल पर्सन छुट्टियों में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। कैमरामैन राय मोहम्मद इकबाल के हमरा गुलरेज इकबाल भट्टी, सिटी 41, तांदलियावाला। आगे बढ़ेंगे। जंग में रवां सीजन कपास की काश्त के अहदाफ हासिल। जिला जंग में 3700 एकड़ रकबे पर कपास की काश्त के लिए हदफ दिया गया था। हुकूमती हिदायत पर कॉटन प्रोजेक्ट में इंटर्नीज को शामिल करने और मॉनिटरिंग का अमल मजीद बेहतर बनाने के हवाले से भी इकदाम शुरू कर दिए गए। अवैस खान की रिपोर्ट। जंग में महकमा ज़राअत ने कपास की काश्त के अहदाफ हासिल कर लिए। रवां सीजन में 3700 एकड़ रकबे पर कपास की काश्त का हदफ दिया गया था, जिसको 100% तक हासिल कर लिया गया। कपास की काश्त में बेहतरी के लिए निगरान पंजाब हुकूमत ने खसूसी प्रोजेक्ट पर काम किया। हुकूमती हिदायत पर कपास की काश्त के प्रोजेक्ट में इंटर्नीज को शामिल करने और मॉनिटरिंग का निज़ाम मजीद बेहतर बनाने के हवाले से इकदाम शुरू कर दिए गए। यूनिवर्सिटीज़ के ज़ेर तालीम तलबा इंटर्नशिप के तहत कॉटन फील्ड्स में जाकर डाटा इकट्ठा करेंगे। कपास का डाटा इकट्ठा करने के लिए पोर्टल भी तैयार किया गया है। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साहब ने उन्हें कमाल शफकत फरमाई है और इंटर्नशिप पे बंदे दिए, तो वो बंदे जो हैं उनको 20,000 रुपये महाना दिया जाएगा और उनको उन यूनियन काउंसिल में जहाँ पे हमारे बंदे नहीं हैं साथ रखा जाएगा। महकमा ज़राअत के मुताबिक प्रोजेक्ट के तहत काश्तकारों को घरों की दहलीज पर मालूमात की फराहमी मुमकिन हो पाएगी, जिससे काश्तकारों को बीमारियों से बचाव बारे आगाही मिल सकेगी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। जंग में महकमा स्पोर्ट्स की अदम दिलचस्पी। टेप बॉल के खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर दिया गया। टेप बॉल खेलने वाले खिलाड़ी ग्राउंड से महरूम। हार्ड बॉल खेलने के लिए भी भारी फीसें अदा करने पर मजबूर हैं। खिलाड़ियों का डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा। वसीम अजीज की रिपोर्ट। हो गए। महकमा स्पोर्ट्स की अदम दिलचस्पी के बायस टेप बॉल के खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर दिया गया। टेप बॉल खेलने वाले खिलाड़ियों के पास कोई ग्राउंड ही मौजूद नहीं। टेप बॉल खेलने वाले खिलाड़ी गली मोहल्लों और इनके छोटे ग्राउंड में खेलने पर मजबूर हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि हमें महकमा स्पोर्ट्स हमेशा नजरअंदाज कर देता है। न हमारे लिए कोई ग्राउंड मुख्तस है और न ही कोई मैचेस खेलने दिए जाते हैं। यहाँ पे 2 फुटबॉल के ग्राउंड बना दिए गए हैं, जहाँ पे पहले टेप बॉल खेली जाती थी। लिहाजा हमें क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। हमें गली मोहल्ले के हम लोकल क्रिकेटर हैं, लिहाजा हमें कोई ग्राउंड दिया जाए। खिलाड़ियों का कहना है कि हार्ड बॉल खेलने के लिए भी भारी फीसेस अदा करने पर मजबूर हैं, जबकि माहिर स्टेडियम में भी फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए पोल लगा दिए गए हैं। हम कहां खेलें? जंग सिटी है, माहिर और चुनाव कॉलेज, सर तीनों में फीस ली जा रही है। अब इस महंगाई के दौर में या हम फीस भर सकते हैं या हम खेल सकते हैं। तो सर हमारी DC साहब से गुजारिश है कि हमें ग्राउंड दिया जाए। खिलाड़ियों ने डिप्टी कमिश्नर से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद में इंग्लिश वर्क्स करियर एक्सपो का इनेकाद। US एम्बेसडर, डिप्टी चीफ एंड्रयू शोफर और US एम्बेसी काउंसिल विलियम मैकेनुअल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर डॉक्टर खुर्रम समेत विमेन चैम्बर की सदर रुबीना अमजद और ताजरान मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। मजीद जानते हैं मरियम रजा की इस रिपोर्ट में।
वर्क्स कैरियर एक्सपो मुनक्किद की गई, जिसका मकसद नौजवान नस्लों को हुनरमंद बनाना है। एक्सपो में यूएस एम्बेसडर डिप्टी चीफ एंड्रो शोरफ और यूएस एम्बेसी कौंसल विलियम मैकनल ने शिरकत की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर डॉक्टर खुरम समेत वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदर रुबीना अमजद भी शरीक हुई। इस मौका पर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन वाइस चांसलर डॉक्टर तल्लत पाशा कहते हैं कि पाकिस्तान में नौजवानों को हुनरमंद करना जरूरी है ताकि वो इंडस्ट्री में अपना नाम कमा सकें। इस प्रोग्राम के जरिए जो बेसिकली उन्होंने सीखा है, इसको हम उन्हें ये सिखाते हैं कि ये नॉलेज कहाँ पे अप्लाई किया जाता है और इस नॉलेज की बेस पर कैसे वो अपनी अर्निंग्स कर सकते हैं और कैसे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। हम बच्चों को डिग्री तो देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनके कम्युनिकेशन है, उनका नॉलेज ऑफ द अवेयरनेस के कौन से कैरियर पाथ में उन्होंने जाना है, ये सारी सिस्टम इस इंग्लिश वर्क्स प्रोग्राम के तहत चल रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदा असलम भल्ली, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साजिद अनवर, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की साबिक सदर कुर्तुलैन ने भी एक्सपो में खसूसी शिरकत की। इस मौका पर एमजी गारमेंट्स के सीईओ कमर आफ्ताब, इजाज हुसैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सितारा और मोहम्मद ख्वाजा अनवर PHMA चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी रुखसाना कमर ने भी शिरकत की। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा और तालिबात के साथ इंग्लिश वर्क्स कैरियर प्रोग्राम से कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात भी एक्सपो में शरीक हुए। इंग्लिश वर्क्स ने अगर देखा जाए तो जेन्युइनली मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज लाया है। बेशक वो प्रोफेशनल है या मैं अपनी मोटिवेशन को परस्यू करना चाहता हूँ, एजुकेशन है या मेरे जो आगे 21st सेंचुरी के जो स्किल्स हैं उनके बारे में बहुत कुछ सिखाया है। बच्चों को इंग्लिश वर्क्स वालों ने इस काबिल बनाया कि वो अपना खुद साख्ता कारोबार यानी कि वो खुद कर सकें, जिसमें इन्होंने बहुत सारे एलमनाई बनाए। ये एक मीटअप है जिसमें एज अ स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन हम इसमें इनके पार्टनर्स हैं। इंग्लिश वर्क्स में तलबा और तालिबात को काम सीखने को मिलता है जो इनके मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन है। तकरीब के इख्तिताम पर शुरा में शील्ड्स भी तकसीम की गई। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। माहौलियाती आलूदगी काबिल तवज्जो हसास मसला है। फ़ज़ाई आलूदगी से पाक आबी हवा सेहतमंद मुआशरे की ज़ामिन है। माहौल को आलूदगी से पाक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस टोबा मैदान में आ गई। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद की हिदायत पर धुआं छोड़ने वाली और बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। देखते हैं अहमद नदीम की रिपोर्ट। ट्रैफिक पुलिस माहौल को आलूदगी से पाक बनाने के लिए मुतहर्रिक है। ट्रैफिक पुलिस ने धुआं छोड़ने वाली और बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली गाड़ियों के मालकान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद सईद का कहना था कि 1 माह में 1 लाख रुपए जुर्माना और 15 गाड़ियों को बंद किया गया है। डीसी साहब की हिदायत पर हम लोगों ने कंबाइन ऑपरेशन किया है इधर पूरे जिले के अंदर। तकरीबन 150 गाड़ियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, जिनमें से 20 गाड़ियां बंद की हैं और तकरीबन 1 लाख रुपए जुर्माना किया है। मोहम्मद सईद का मजीद कहना था कि फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ियों को मौका पर बंद कर दिया जाता है। धुआं छोड़ने और माहौल को आलूदा करने वाली गाड़ियों को सड़क पर चलने की इजाजत नहीं है। ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि टोबा के अवाम अच्छे शहरी होने का सबूत दें और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल तर्क करके माहौल को आलूदगी से पाक बनाने में अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। तांदियावाला में पीपल्स पार्टी के साबिक MNA शहादत अली खान बलोच की रस्म कुलखानी में मरहूम के ईसाल सवाब के लिए कुरान खानी और इज्तिमाई दुआ कराई गई। सियासी समाजी शख्सियात अवाम की कसी तादाद शरीक हुई। तफसीलात गुलरेज इकबाल भट्टी की रिपोर्ट में। पार्टी के साबिक MNA मरहूम शहादत अली खान की कुलखानी में साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर अली वट्टू, साबिक MNA नवाब शेर वसीर, साबिक MPA शमशेर वट्टू, राय शाहजहान, राय इजाज ने शिरकत की। साबिक लीगी MPA जाफर अली होचा, सफदर शाकर पीर, जहूर शाह कुरैशी ऑफ पिंडी शेख मूसा, पीर बाबर सुल्तान, सेशन जज बहादुर खान बलोच, चौधरी सलाबत गुजर शरीक हुए। मरहूम के इसाले सवाब के लिए खत्म शरीफ कारी खालिद सियालवी ने पढ़ाया। मगफरत के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। शहादत अली खान बलोच साहब के साथ हमारा एक देरीना दोस्ती का ताल्लुक रहा। हमने इकट्ठे इलेक्शन लड़े, इकट्ठे कैंपेनें की और तांदरे वाले के लोगों ने मेहरबानी की और हम दोनों को कामयाब किया। मरहूम के बेटे नदीम खान बलोच की दस्तार बंदी भी की गई। साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू ने कहा कि शहादत अली खान बलोच खूबसूरत नडर शख्सियत के मालिक थे। मरहूम ने पीपल पार्टी के साथ वफादारी की मिसाल कायम की। शहादत खान के हल्के के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। अल्लाह पाक मरहूम शहादत अली खान बलोच को करवट करवट जन्नत नसीब कर। पार्टी के साथ उनकी जो मोहब्बत है उसकी ये मिसाल है
कि आज वो पार्टी के परचम में लपेट कर उसको दफन किया गया है। तो उसने पार्टी के साथ वफा की, तांदलेवाला के लोगों से वफा की, दोस्तों से वफा की। ऐसे लोग कम पैदा होते हैं दुनिया में। इस मौका पर शुरका ने पीपल पार्टी के वफादार रहनुमा मरहूम शहादत अली खान से ताज़ियत की और सियासी खिदमात पर उन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश किया। रस्म कुलखानी में शुरका के लिए वसी खाने का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन राय मोहम्मद इकबाल के हमरा गुलरेज इकबाल भट्टी, सिटी 41 तांदलेवाला। फैसलाबाद में अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम लंगर कैंप का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिविजनल सदर प्रोफेसर पीर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की। मुस्तहिक अफराद में लंगर तकसीम किया गया। अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम लंगर कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें डिविजनल जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद यासिर मदनी, मौलाना बहादुर अली रिजवी, मोहम्मद इरफान कादरी और लियाकत अली ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौका पर PST के डिविजनल सदर प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने कहा कि अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन आवाम दोस्त पॉलिसियों को पूरे शहर में फैलाने के लिए कोशां है। कहा पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद महंगाई का जिन बेकाबू है, इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन ले। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का फलाही शोबा अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन दुखी इंसानियत को तमाम शोबा जात में रेस्क्यू कर रहा है और हमारी ये नीयत और कोशिश है कि अवामी मसाइल के हल में उनको सपोर्ट करें। मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और हुकूमत से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में इजाफा के साथ ही महंगाई का तूफान आ जाता है। पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन किसी भी शोबे में किराए वगैरह में किसी जगह कमी नहीं हो। आसिफ रजा कादरी का मजीद कहना था कि जरूरतमंदों को खाना खिलाना और इनकी जरूरियात को पूरा करना बहुत बड़ी नेकी है। अबतर माशी हालात में खिदमत इंसानियत के अजीम मिशन पर गामजन है। दुखी इंसानियत की खिदमत करना अजीम सरमाया है। हुकूमती तबका नाजुक मुआशी सूरत हाल में अपनी मारात कम करने की तरफ तवज्जो दे। कहा मफादात की जंग ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रखा है। सुन्नी तहरीक मुल्क कौम की बेहतरी के लिए कोशां है। हुकूमत जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है प्राइसेस में, इसी तरह इन प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए। जो मार्केट कमेटी हैं उनको भी एक्टिव किया जाए और ये हम समझते हैं कि अगर हम एक दूसरे के दुखों का मुदावा करें, एक दूसरे को दुख को सपोर्ट करें तो दुखों को कम भी कर सकते हैं और एक दूसरे की खिदमत करके, एक दूसरों को सपोर्ट करके आपस में मोहब्बत बढ़ती है और इस्लाम मोहब्बत, प्यार, अमन और रवादारी का ही दर्स देता है। लंगर तकसीम से कबल उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद व कामयाबी पाकिस्तान की तरक्की व सलामती और माशी मुश्किलात के जल्द हल के लिए खसूसी दुआ की गई। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अहमद साद, फैसलाबाद। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की झंग आमद। फातिमा जमील ट्रस्ट का दौरा किया, ट्रस्ट में मौजूद सहूलियात और लंगर खाने का जायजा लिया। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान ने अयूब चौक सरगोदा रोड पर फातिमा जमील ट्रस्ट का दौरा किया, समाजी शख्सियत नसीम जमील से मुलाकात की, साफ पानी की सहूलियात के लिए मौजूद वाटर फिल्टर प्लांट का दौरा भी किया। अहमद सलमान बलोच ने कहा कि जंग में सहूलियात से भरपूर इदारा देकर खुशी हुई है। दुखी इंसानियत की मदद करने वाले अहबाब काबिल सत्ताइश हैं। इस मौके पर दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। जंग में सैयद सगीर हुसैन शाह गिलानी मेमोरियल फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का मेला। टूर्नामेंट में 14 टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम अजीज से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सैयद सगीर हुसैन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया है। इसका जो इनेकाद है वो सैयद फिरोज़ गिलानी की जानिब से करवाया जा रहा है और ये मद्दू की जो है अड्डा, यहाँ पर ये मुनक्किद हो रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। मेरे साथ बानी मौजूद हैं। सर बताइएगा, पहली दफ़ा इस तरह का टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी काबिश है हसन अली और हुसैन अली की, जिन्होंने इसको मुनक्किद कराया। सैयद सगीर हुसैन के 4 तारीख से 11 तारीख तक इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट होगा। 14 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस गाँव के लिए और इस इलाके के लिए बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ जो है वो मेहमान खसूसी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा, आज बतौर मेहमान खसूसी आपने शिरकत की है, एक ऐसा इलाके में इस तरह के इवेंट्स होना, नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत अरसे के बाद इस टेंशन के दौर में लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एक रिलीफ है और हमारे इलाके के जितने बच्चे हैं मद्दो की और उसके तमाम अड़ोस पड़ोस के इर्द गिर्द के तमाम गांव के बहुत खुश हैं और इंशाल्लाह एक ये अच्छा टूर्नामेंट साबित होगा और लोग आप भी इंजॉय करेंगे और लोग तो इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। जी बिल्कुल, लोग इंजॉय करेंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं। मेरे साथ सैयद बासिर रजा गिलानी साहब मौजूद हैं। सर आप बताइएगा, ख़ास तौर पर इसमें बहुत सारी टीमें जो है वो शिरकत कर रही हैं। इसमें देखा जा रहा है कि जंग से भी लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे?
मैं समझता हूँ कि ये मदोकी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इससे पहले ये फ्लड लाइट टूर्नामेंट यहाँ पर मुनक्किद नहीं हुआ। तो ये 12 टीमें हैं और ये एक स्पोर्ट्स गाला है जो एक छोटी सी कोशिश की है। उसमें हैमर थ्रो, जैमर थ्रो, कबड्डी और रस्साकशी ये सारे मैच होंगे। और सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि शहर में तो अपॉर्चुनिटी है, कहीं ना कहीं हम लोग टाइम पास कर लेते हैं, लेकिन जो ये गांव वाले हैं इनके लिए इनके चेहरे पे जो खुशी देखी है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। जी बिल्कुल, यकीनन ये सैयद गुलाम रब्बानी की जानिब से एक बड़ी काविश है देही इलाकों में जो है वो इस तरह के स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद जिसमें क्रिकेट में दीगर मुकाबला जात भी मुनक्किद। पीर सैयद गुलाम रब्बानी गिलानी की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। वसीम अजीज हमें अपडेट करने का शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिटी 41।